अपना ये ना देश तुम्हारे, पीछे फिर पछताओगे, कर लो सोच विचार। अब नित्यानंद जी महाराज विष्णु जी के उपासक थे और वो भी ज्ञान का जो दृष्टिकोण रखते थे, अपने उस विष्णु लोक को ही पूर्ण मोक्षदायक धाम मानकर उसी को टारगेट बनाए हुए थे और वो अपने उस ज्ञान को, अपने उस साधना को मोक्षदायक मानते थे, तभी तो उसको कर रहे थे और तभी तो उनके ढोल के डंके पर वो आवाज लगा रहे थे। अब वो नित्यानंद जी कौन थे? नित्यानंद जी के गुरुजी कौन थे? संत गुमानी दास जी। और गुमानी दास जी दिल्ली में एक चरणदास जी महाराज हुए हैं, वो सुखदेव ऋषि के शिष्य हुए। सुखदेव ऋषि जी स्वर्ग से आए, विष्णु लोक से, और चरणदास जी को दिल्ली में मिले, उनको अपना शिष्य बनाया और स्वर्ग तक के ज्ञान से उसको परिपूर्ण किया। उस चरणदास जी महाराज की परंपरा में उनके ही ज्ञान के आधार से आगे चल के एक गुमानी दास जी संत हुए, वो इस नित्यानंद महाराज के गुरुदेव थे। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये कौन से कुएं का पानी है। ये स्वर्ग तक की साधना श्री नित्यानंद जी महाराज किया करते थे, संत नित्यानंद जी। तो और वो सुखदेव को कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ आपको सुबह बताया। अब सुबह आपको बताया तो वही ज्ञान संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है, और कैसे राजा जनक ने उस बूढ़ी आत्मा को समझाया। अब जैसे कि सुखदेव ऋषि जी को भगवान विष्णु ने भी ये कह दिया था कि आप जाइए और राजा जनक से उपदेश लीजिए, उसी आधार से उसने राजा जनक से उपदेश लिया। फिर राजा जनक ने उनको, सुखदेव को बताया कि जो साधना, जिस सिद्धि को प्राप्त करके आप घूम रहे हो, इससे आपका मोक्ष नहीं है। अब गरीबदास जी की वाणी का आनंद, यानी परमात्मा सच्चिदानंद घन की वाणी है ये। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी महाराज जी के अंतःकरण में, अर्थात इस कंप्यूटर में, उनकी आत्मा में, आत्मा की जिप में वो डाल दिया अपना पूरा मटेरियल, पूरा ज्ञान भर दिया। तो गरीबदास साहिब जी ने क्या बताया है? कल्प करी शिव पुरुष को गौरी सुनाया ज्ञान, आशा तृष्णा थिर हुई अमर कच्छ परवान। सुनत ज्ञान अनभय पदबाणी, अंड फूट चेतन भय प्राणी। कोट कोट जन्मों के कर्मा, दमन किए चिन्ह निज धर्मा। ऐसा ज्ञान अगम गौराया, पर जामी चेतन हो आया। चेतन होकर भरा हुंकारा, शिव योगी मन माही संभारा। अब जैसे अमरनाथ कैसे बना? एक समय नारद जी पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी से कहा कि हे माई, आपके 108 जन्म हो चुके हैं और आप जन्म और मृत्यु के इस घोर कष्ट को सहन कर रही हैं। भगवान शिव जी के पास एक ऐसा अमर मंत्र है कि वो यदि आपको वो मंत्र दे दें तो आपका जन्म और मृत्यु समाप्त हो जाए। अब पार्वती जी ने कहा कि भाई नारद, आप क्या बात कह रहे हो?
भगवान शंकर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझसे कोई भी वस्तु छुपा कर नहीं रखते। यदि उनके पास ये मंत्र होता और मैं जन्मती मरती रहती, क्या ये मुझे देख सकते थे? भगवान नारद जी ने कहा कि माता, आपके विश्वास के लिए भगवान शिव जी जो गले में 108 जो सिर डाल रखे ना, खप्पर खोपड़ी, वो आपके हैं। आपसे इतना प्यार करता है ये, आपकी मृत्यु के बाद भी आपकी इस निशानी को वो साथ रखता है। लेकिन मंत्र आपको नहीं दे रहा, ये मुझे नहीं मालूम, ये वही बताएंगे। पार्वती एकदम थर्रागी, सारी कांपगी कि सचमुच जो वो शीश, वो गले में उन्होंने जो ये खोपड़ी की माला पहन रखी, वो सचमुच मेरे हैं। कहा माता आपके हैं। और नारद कभी झूठ नहीं बोला करता। बोला भाई बात तो तेरी ठीक है ऋषि जी। अब नारद जी तो लगा के इंजेक्शन निकल गए। अब पार्वती के बेचैनी होगी कि भी नारद जी ने हमसे क्या लेना देना था झूठ बोल के, और भगवान शंकर जी मुझे मंत्र नहीं दे रहे, ये क्या कारण है, समझ में नहीं आई। भगवान शिव जी सामने घर पर आए और पहले तो पति पत्नी का व्यवहार आपको मालूम है जैसा होता है। ये भले ही परम आत्मा है, यानी श्रेष्ठ आत्मा है, लेकिन है ये भी जीव ही। इनके अंदर भी वही गुण और अवगुण है जो आप जी में है, लेकिन आप जी में हमसे वो उत्तम गुण अधिक है। दुर्गुण भी थोड़े से कम है, पर हैं अवश्य। तो पहले तो पार्वती नखरे कराया करती, जब वो घर पाते इब तक कहाँ थे आपने, महाराज जानने को नहीं, यानी जिस तरह की ये व्यवहार बातें होती है, कभी आकड़ जाती। अब उस दिन जब आए भगवान शंकर जी और चरणों में गिर गई। अब जब भगवान शंकर जी आए, आते ही चरणों में लौट गई, चरण पकड़ कर रोने लगी। तो शंकर भगवान ने सोचा आज यह उल्टी गंगा कैसे चढ़गी, कमाल हो गया भाई, आज ये मेरे चरणों को कैसे पकड़ रही है। तो उसने सोचा किसी ने कुछ 19-21 कह तो नहीं दिया किसी यहाँ के देवता ने। तो पूछा क्या कारण है, किसने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। अब वो रोती रोती कह रही है कि भगवान अवश्य मुझ दासी से कोई भूल बनी है, मैं अवश्य मुझ में कोई त्रुटि रही होगी, आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। अब शंकर भगवान तो सोच भी नहीं सकते थे कि इसकी बुद्धि वहां तक पहुंचेगी। ये तो गहने और जेवरात तक उड़ रही थी, बताई आभूषणों की डिमांड किया करती थी, और आज ये क्या। तो उसने सोचा कोई पहरे देख ली होगी बढ़िया आभूषण, तो उसने सोचा या कोई और डिमांड करती होगी। तो पार्वती ने कहा आपने मुझसे कोई अनमोल वस्तु छुपा रखी है। हे भगवान, ये आपके गले में ये मेरे ही शीश हैं क्या? अब शंकर भगवान बोला कि कौन आया था आज अपने, मैंने साची बता। तो पार्वती बोली नारद जी आए थे। तो जान गए भगवान शंकर ला गया पतंगा, कर गया काम, आज ये घर में लड़ाई करवा गए। और वह जो ज्ञान है, जो मंत्र है, वो भी कह गया होगा, अवश्य बताया गया होगा। और वो मैं बता नहीं सकूंगा जब तक इसके हृदय में सीध नहीं होगी, सच्चाई नहीं होगी। फिर भी पूछा कि और क्या बात है बताइए। कहने लगा कि भगवान
आपने मुझसे एक अनमोल मंत्र छुपा रखा है। मैं जन्मती हूँ मरती हूँ, आप मुझसे कितना प्यार करते हो, आप दुखी नहीं हुए होगे। भगवान शंकर बोला, आज ये तेरी बुद्धि की बात को ना, ये किसने ज्ञान दिया तेरे थे कि नारद मुनि जी आए थे और आज मुझे काफ़ी देर तक सत्संग के माध्यम से ये ज्ञान सुनाया। हे प्रभु, मैं तो बालक हूँ, आपके चरणों की दासी हूँ, भोली भाली हूँ, मुझसे कोई त्रुटि रही तो माफ़ करो प्रभु, मुझे वो मोक्ष मार्ग बता दो। अब शंकर भगवान बोला, सुन ले पार्वती, जहाँ तक आपका प्रश्न है कि क्या मुझे दुख नहीं हुआ होगा जब तू जन्मती और मरती थी, मैं बहुत दुखी होता था। ये जितने भी शर हैं तेरे, ये शीश हैं, ये खोपड़ी हैं, ये तेरी ही है। और तू मरती थी, मुझे असीम पीड़ा होती थी, और तेरी याद रखने के लिए वो खोपड़ी में अपने गले में डाल लेता था, सीने के लगा कर रखता था, लेकिन मैं मंत्र तुझे नहीं दे सका। पार्वती ने कहा, प्रभु क्या कारण रहा? कि कारण ये रहा कि जब तक ये ऐसा अनमोल मंत्र है, ये वैसे नहीं बताया जा सकता। अति अधीन दीन हो प्राणी, तब ये कहना अकथ कहानी। जैसे सीप समुद्र में होती है, एक सीप, जैसे शंख होते हैं ना, शंख ऐसी होती है चपटी सी, और उसमें मोती बनता है, एक जीव होता है, उस जीव के ऊपर कवर होता है ये शंख। तो आम देखे होंगे आपने, इससे मिलती जुलती लेकिन आकार दूसरा होता है, चपटा सा होता है। वो सीप जो होती है वो समुद्र में रहती है, खारे समुद्र को ग्रहण नहीं करती। जब उसके अंदर उसकी इच्छा होती है मोती बनाने की सीप के अंदर, तो समुद्र के ऊपरी सतह पर आती है, उसमें मुंह खोल लेती है ऊपर, और ऊपर से जब आसमान से वर्षा हो रही होती है, उसमें से एक बूंद वर्षा की ग्रहण करके मुंह बंद कर लेती है, और फिर उसमें वो मोती बन जाता है। और सीप का मुंह खुला ना हो, सीप का मुंह बंद हो, और वो ऊपरी सतह पर हो, चाहे पूरा सावन बरस जा, कितना ही वर्षा हो ले, वो उसमें मोती नहीं बन सकते, क्योंकि वो वस्तु अंदर नहीं जा सकी। तो भगवान शिव जी ने कहा कि अभी तक तेरे अंतःकरण में डिमांड नहीं थी इस मंत्र के पाने की। आज जो तेरे अंदर प्रेरणा भरी है, ये नारद जी की वचनों ने, सत्संग ने आपके अंदर यह तड़फ पैदा कर दी है, और इस तरफ से आज तेरा अंतःकरण का मुंह खुल गया। अब मैं ये ज्ञान दूंगा पार्वती तेरे को, अब तेरे अंदर जाएगी यह वस्तु। और उससे पहले यदि मैं तुझे कहता, तू कन्ना पे कटाड़ा थी। मैंने बहुत बार आपसे कोशिश की समझाने की कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु का मंत्र एक अनमोल मंत्र होता है, उसका जाप करने से मोक्ष होता है। आप टाल जाती थी, आप कह देती थी मुझे भगवान मिला हुआ, मुझे किसी की भक्ति की आवश्यकता नहीं है, मैं और किस भगवान की पूजा करूं? आप जो मेरे पति और 3 लोक के मालिक, दोनों भगवान। तो इसलिए पार्वती, मैं चाह कर भी तुझे ये मंत्र नहीं दे सका। तो फिर कहा कि अब चल तुझे नाम दूंगा, एकांत स्थान पर चलेंगे, ये ऐसा मंत्र है किसी को नहीं बताना, थर्ड पर्सन को, और थर्ड प्राणी हमारी ये बात सुन भी नहीं ले, क्योंकि इस मंत्र को यदि कोई सुन लेगा, उसका जाप कर लेगा, उसमें बहुत सी सिद्धियां आ जाती हैं, और वो सिद्धियां पाकर फिर अपना ही शत्रु बन जाएगा हमका, भगवान शंकर कह रहे थे। इसलिए इसको ऐसे स्थान पर तुझे बताऊंगा कि कोई दूसरा ना सुन सके। जहाँ पर ये अमरनाथ बना हुआ है, वहाँ जाकर के भगवान शंकर जी ने एक सूखा वृक्ष देखा, सूखा वृक्ष जिसके कति सूख जाकर पत्ते वत्ते नहीं हो के वो टहना
टहनी और तना खड़ा हो, उसके पास जाकर के और ऐसे 3 बार ताली बजाई, नो ऐसे दौड़। इतनी जबरदस्त आवाज हुई कि आसपास के कोई पक्षी भी था भूल भटक कर वहां पर, सब उड़ गए, जीव जंतु दूर भाग गए। और वहां इसलिए बैठे थे, आसन लगाया था कि यहाँ कोई प्राणी भी आकर, कोई पक्षी बैठ भी जाओगा मेरी नजर पड़ जाएगी, और जहां 10 पत्ते होंगे मैं नहीं देख सकूंगा। उसमें क्या था कि उसकी एक खोगर, एक बिल था उस वृक्ष के तने में, और उसमें तोते, मादा तोती ने अंडा दे रखा था, मादा तोते ने अंडा दे रखा, अंडे दे रखे थे। तो जो स्वस्थ अंडे थे वो तो भगवान शिव जी की ताली से और उनके वचन की कल्पना से कि यहाँ कोई अंडे भी हों वो भी स्वस्थ हो जा और पक्षी बनकर चले जा, ऐसा ही हो गया। उसमें एक अस्वस्थ अंडा था, वो नहीं स्वस्थ हो पाया उस भगवान की तारी से और उस कल्पना मात्र से। तो फिर भगवान शिव जी ने पार्वती से कथा सुनानी चाहिए, क्योंकि ये भगवान भी किसी और परमात्मा के विषय में जानकारी देना चाहते हैं और देते हैं। इनको भी पता है कि कोई और शक्ति है, लेकिन कंप्लीट ज्ञान इनको नहीं है। जैसा भी उनके ज्ञान था, लेकिन ये परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं, तभी तो 3 लोक के ये प्रधान बने हुए हैं। अब जैसा शिव जी भगवान ने ज्ञान है वो पार्वती को बताना शुरू किया। क्या बताया कि नीचे मूल कमल है, मूल कमल में गणेश जी का वासा है, इसका ये मंत्र है। उसके ऊपर स्वाद कमल है, उसका ये मंत्र है। सावित्री और ब्रह्मा जी का वास है। और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है, इसका ये मंत्र है। ये ऐसे ऐसे जाप करो। और हृदय कमल में शिव जी का जाप, शिव जी का कमल है और इसका ये जाप है। और कंठ कमल में दुर्गा का ये मंत्र है, इसका ये जाप करो। ऐसे ऐसे चलते रहो, ऐसा दिखाई देगा, फिर आगे चल के ऐसा होगा, आगे जब उसमें पहुंचोगे वहाँ ऐसा होगा, उसका इतने कलर हैं, उसका ऐसा कलर है, उस कमल का उसके इतनी पंखड़ी हैं। अब पुण्यात्मा, यहाँ एक शंका आपके मन में आओगी कि शंकर भगवान और किसी शिव जी का कमल बता रहा है। यही ज्ञान बहुत देर से समझ में आओगा। अभी आप इतना ही सुनते रहो जैसा काम चलाओ सा, क्योंकि ये जो कमलों में रिफ्लेक्शन है ये इस काल भगवान का है, जो ये ब्रह्मा विष्णु शिव रूप में रहता है। इसलिए ये खुद कह रहा है कि इसमें शिव भगवान का कमल है, हृदय कमल, और कंठ कमल में ये दुर्गा है। तो ऐसे भगवान शिव जी बता रहे हैं, मंत्र भी बता रहे हैं। ये प्राथमिक मंत्र है। जिस भी संत या महंत भगत को यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ है तो इस मंत्र से प्रारंभ हुआ है सभी का। ये मंत्र अवश्य जाप करने पड़े हैं। ये प्राथमिक मंत्र है और ये यहाँ का इनका फाइनल मंत्र है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक का। जो ये 5 नाम हैं, जो आपको 7 नाम दिए जाते हैं, इनमें से बीच वाले जो 5 मंत्र हैं ये यहाँ के फर्स्ट एंड फाइनल। सारे मंत्र इन में कोई एक जप है, कोई 2 का जाप करे है, कोई 3 का कर ले है। उनको कंप्लीट रेसो नहीं, कंप्लीट चूर्ण नहीं है उनके पास, यानी वो पूरी दवाई नहीं बना पाए। ये तो कबीर परमेश्वर जी ने आके हमें बताई कि ये सभी मंत्र इकट्ठे ही ऐसे जाप होंगे तब ये पूर्ण दवाई बनेगी। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी को बता रहे हैं और पार्वती जी को बता रहे हैं एक मूल कमल, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन के लास्ट एंड नीचे, उससे अंदर की तरफ 2 उंगल ऊपर भगवान गणेश जी
का कमल है, उसकी 4 पंखड़ी हैं, उसका ऐसा रंग है, उसका ये मंत्र है, ये जाप कर पार्वती। दूसरा उससे 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र है, सावित्री ब्रह्मा का जाप है, स्थान है, वास है, और उसमें ये मंत्र जाप कर पार्वती ऐसे ऐसे। वो कहते हैं और उसको तुझे ऐसा कलर दिखाई देगा, इसमें ऐसे अक्षर लिखे होंगे इन पंखड़ियाँ पर। वो कहती हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ये भी पुण्यात्मा पिछले जन्म जन्मांतर की अच्छी साधक थी पार्वती, इसलिए शीघ्र ही इसकी आत्मा अंदर की तरफ सुरती चली गई और वो अपना देख रही है। उधर से क्या हुआ कि पार्वती जब पहुंच चुकी इस कंठ कमल की तरफ, इससे आगे को जब चलने लगी वो अचेत हो गई। उसको ऊपर कुछ प्रकाश आदि नजर आने लगा तो बोलना बंद हो गया, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा नज़ारे हैं, बहुत ज़्यादा आतिशबाजियाँ हैं। वह तो बोलना बंद होगी, आतिशबाजी देखने लगेगी। उधर से जो तोते का अंडा गंदा था वो स्वस्थ होकर उसमें से पक्षी बन गया, तोता बन गया, पर जाम्याई, उसका पंख जाम्याई उत्पन्न होगी। और फिर वो कहने लगा हूँ हूँ हूँ। अब शंकर भगवान ने सोचा ये कौन आ गया भाई, पार्वती तो बोल ही नहीं रही और किसने सुन लिया हमारा ज्ञान। तो देखा उसकी तरफ, वो तोता बोल रहा था। अब जान गया तोता भी कि इतना गड़ेगा। अब वो उड़ लिया, तोता उड़ गया, भगवान शिव जी पीछे पीछे, और तोता जाकर के व्यास जी की पत्नी के पास वो शरीर छोड़कर तोते वाला उसके गर्भ में पहुंच गया। जैसे आपको सुबह बताया था, जैसे प्रेत होते हैं, पितर होते हैं, जो पितर सतर्के होते हैं वो किसी भी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं। वो अच्छी आत्माएं हैं, किसी को सताना नहीं चाहती, वो शांत रहते हैं। और जो दुष्ट टाइप के व्यक्ति मरते हैं, खरपतवारी खुरापाती, वह भूत बनते हैं। वो कुछ एक तो उनमें से एक आधा जो कुछ ठीक सी भक्ति रह जाती है, थोड़ी बहुत उनमें अंश, वो दूसरे वो तो फिर भी चुप रहते हैं। बाकी जो खुरापाती होते हैं वो स्वयं नहीं प्रवेश कर सकते किसी में। उनको ये अन्य जो जंतर मंत्र करने वाले होते हैं, ये अपने उस जंतर मंत्र के द्वारा किसी में प्रवेश कर देते हैं। वो तो फिर निचले टकन के हैं, कोने जिसमें बढ़ जाएंगे, वो गद्दम गद्दा की तो कुछ कर रहे हैं, कि तो कुछ कर रहे हैं, उसने अचेत कर देंगे, कि तो नू नू करेंगे बैठ के। वो निकम्मे टाइप के भूत होते हैं, मर्द प्राणी। तो ऐसे वो उसके पेट में पहुंच गया, व्यास जी की पत्नी के पेट में। और व्यास जी और व्यास जी की पत्नी भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे। अब उनको छेड़ना भी भगवान शिव जी के बस की बात नहीं थी। तो उससे जाकर कहा कि हे व्यास की पत्नी, आपके पेट में मेरे ज्ञान का चोर आया है और इसने ज्ञान सुन लिया और ये अमर हो गया, और इसने तू बाहर निकाल, मैं इसने गढ़ूंगा, इसको जान से मारूंगा। ये कहीं मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस मंत्र का कहीं आगे ना ज्ञान करवा दे किसी को। ये बहुत गुप्त मंत्र है, ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब वो व्यास की पत्नी कहने लगी, व्यास जी आगे क्या है भगवान, कैसे आना हुआ, सारी कहानी बताई। तो व्यास जी ने कहा कि भगवान, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि अमर हो गया, और फिर नो को इसने मारूंगा। अमर को आप मारोगे कैसे, ये भोलेनाथ, अब यू कैसे मरेगा आपसे। शिव जी चला गया, भाई ठीक, बात तो तेरी भी ठीक है। अब ये प्रसंग सुनाते हैं, अब ये सच्चिदानंद घन की वाणी सुनाते हैं। शंखों देह धरी तन योनी, नो तत् के का बीज न भून।